हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, मतलब एक नया टर्म आता है थर्मोडायनामिक्स में। थर्मल रेजिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये आता कहाँ से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर थर्मल रेजिस्टेंस जो है डिराइव कहाँ से होता है। और शायद कई लोगों ने इस टर्म को भी अभी ना सुना हो सकता है, मतलब माइट बी पॉसिबल। देखो क्या होता है कि डी क्यू बाई डी टी हमको पता है, डी क्यू बाई डी टी पता है। डी क्यू बाई डी टी यानी चेंज इन हीट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट। डी क्यू बाई डी टी जो होता है ये हमारा फॉर्मूला होता है, निकालते हैं। डी क्यू बाई डी टी किसके बराबर होता है? एच के बराबर। एच हमारी इंथैल्पी है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एच जो डी क्यू बाई डी टी होता है उसका फॉर्मूला होता है के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। चेंज इन टेम्परेचर, ये क्या है? डेल्टा टी, ये टेम्परेचर है और ये लेंथ को दर्शा रहा है, और ये थर्मल कंडक्टिविटी के। ठीक, क्या बोलते हैं के को? थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी समझ गए? दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। और तो फिर यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो इसको हम देखो डेल्टा एक्स जो है ना, इसको आप एल लिख सकते हो, लिख सकते हैं। तो ये आ गया एच बराबर क्या हो गया? डेल्टा टी, और ये हो गया एल, यहाँ इसको एल बना दिया, और ये बाई के ए इस तरह से। तो डेल्टा टी बाई आर। आर यहाँ पे क्या होता है? आर ही हमारा थर्मल रेजिस्टेंस कहलाता है। और आर की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी आर इज इक्वल टू क्या होता है? एक तो होता है एल बाई के ए। आर की वैल्यू क्या होती है? एल बाई के ए। और एक और चीज़ होती है, आर होता है डेल्टा टी बाई एच। आर की वैल्यू ये भी होती है डेल्टा टी बाई एच, ठीक है। तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या है कि है क्या एक्चुअली? ये थर्मल रेजिस्टेंस क्या है कि जैसे मान लो कि कोई भी आपका कंडक्टर है, ठीक है, तो जो कंडक्टर होता है उसके एंड पे जो रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस होता है, मैं इंग्लिश में बोलूँगा इसको, सो द रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर टू द हीट करंट। किसका रेशियो हो गया? टेम्परेचर डिफरेंस एट द एंड ऑफ कंडक्टर टू द हीट करंट। ये क्या है? हीट करंट है, ठीक। इसका जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं। और आर का जो थर्मल जो होता है ना, डायमेंशनल फार्मूला आता है, वो क्या आता है यहाँ पर देखो, इसकी वैल्यू की केल्विन, इसका हो गया वाट। यहाँ पर बस यही ध्यान देने की बात होती है, क्या होती है? केल्विन और वाट, इसकी वाट होती है। तो केल्विन वाट बन गया, तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला बनता है ना वो m-1 L-2 T3 ये होता है, और यहाँ पर के और आता है, ठीक। ये वैल्यू बन जाती है यहाँ पर। हाँ, अब शायद ज़्यादा क्लियर है ना। तो के ये और आता है, तो ये वैल्यू बन जाती है यहाँ पर। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा हमें लगता है, ठीक है। थैंक यू।